इंडियन आर्मी की एक बड़ी स्पेशल फोर्स है पैरा एसएफ के नाम से। उसके एक कमांडो की तरफ 30 राउंड AK-47 के फायर होते हैं, वो भी बड़ी करीब से, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा बच जाता है। कैसे बचता है, ये अद्भुत स्टोरी आज हम आपके साथ देखने वाले इंडियन आर्मी के एक कमांडो की। मेरे पीछे खिड़की थी, मैंने देखा ऐसे ही, ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड। कई बार आपको ऐसे फीलिंग्स ही आती है ना, ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो। मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK। ही माइट बी जितना आप हो इतनी दूर होगा मैडम आपसे, 1-1.5 मीटर। ही जस्ट ओपनड अप। मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ, तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था। मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया, इसने इधर से फायर, पता नहीं वो गोलियां कैसे बच गई। ही एम्प्टीड द होल मैगजीन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू डेज। आज हम लोग आपके साथ कर्नल शिवेंद्र कुमार सिंह का वीडियो देखने लगे, जो कि पैरा एसएफ के बड़े मायनास जाने माने जो है वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्स ऑफिसर हैं, जो कि कर्नल रहे। और इनका वीडियो है कि मेरे एक मिशन में 30 शॉट मेरे को लगे। आई वॉज शॉट 30 टाइम्स ड्यूरिंग अ टेररिस्ट मिशन। एक मिशन के दौरान मेरे को 30 शॉट लगे। देखेंगे आपके साथ मिलकर। राज शमानी क्लिप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना? या व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ ऑपरेशन में वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी। वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months, एंड 3 मिलिटेंट के एक दिन दोपहर के। ये फौजी पीके फिल्म तो लगने है, रिटायर्ड फौजी। रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी शौक किस तरह की है? किस ये नहीं, इंडिया में आर्मी में ये चलता है, रिटायर्ड है। अच्छा रिटायर्ड, बेशक रिटायर्ड है, लेकिन एक वो देखना जो फौजी का कांसेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट होता है। वो इस तरह के अर्थ नहीं करते। हाँ, वैसे फौजी सिंपल रहता है। हाँ, वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी। वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months, एंड 3 मिलिटेंट के एक दिन दोपहर के शाम को 4-4:30 बजे को खबर आई थी कि जिसमें वी हैव सम गाइज जो कि दे वर हाइडिंग। तो हमको खबर मिल गई, उसके घर में ही देयर वाज अ सोर्स व्हिच वी हैड डेवलप्ड, जिसने वो खबर दी थी। तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन। हमने छुट्टी पार्टी में बंदे निकाले, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता। तो हमने 12 लोग निकाले। हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर, वी आर नॉट कम फॉर ऑपरेशन। 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया। एंड इट वॉज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन। हमें मालूम था कि वो अंदर ही है, बिकॉज 3 लोग, हाँ 3 लोग की खबर थी, लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कन्फर्म्ड थे। उस दिन 2 की खबर थी, हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, 1 नहीं था उस दिन। सो 2 थे एंड हमने वो किया। और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी, उसी ने खबर दी थी हमें। वी हैड डेवलप्ड हर ओवर पास्ट 3-4 months एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने। कैसे डेवलप करते हैं? लोकल टीए पैसे देते हो, क्या करते हो? कुछ करते पैसे दिए थे। एंड मोर ओवर द थिंग वॉज कि उसके हस्बैंड को these guys had shot because he was an informer. ओह Yeah. तो वो मोटिवेशन उसका, वो मोटिवेशन था उसका। या सो बट ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं। यू हैव टू पे मनी, इन्फॉर्मर्स को। हाँ यू हैव टू पे मनी। और ये खर्चा करते ही रहते हैं। हाँ खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी खर्चा है। यानी यू गिव मनी के बिना नहीं होता। और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर? लगे ऐसे डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राउंड अबाउट फिगर है, बट व्हेन अर्लियर हम 50,000 1 लाख रुपए भी देते थे। आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4-5-6 लाख, ऐसा कोई। अब तो टाइम के साथ है, बिकॉज अब मिलिटेंसी कम हो गई। सो इट इज देयर इज नो, देयर इज कोई ऐसा कोई रेट नहीं। तो हमने इसको दिया था, तो हाँ तो इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने वहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था, क्योंकि हम 6 ही बंदे थे एंड आई न्यू कि ये अंदर है। तो हम लोग गए, तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं, गाँव से छोड़कर ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो, सेमी घर सेमी ढोक। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं। सो हमने वो क्लोज कॉर्डन को, तो एक अकेला ही घर था, हमें मालूम था कि इसी में। हमने इसको सर्च किया, तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा, बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को, उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं। तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी। मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था। तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे, सो उसके अंदर आप वो
चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए वो साइड में रख लेते हैं, वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं। तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में वो दिखाई दे। तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था उसमें एक सैक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया। मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे होगा तो मेरे को पता लग जाएगा, बट नथिंग हैपन। तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है। पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वॉज क्लियर, स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता। उस लेडी ने झूठ नहीं बोल रहा था, उसने हमको बता दिया था कि अब भी ये है। हाँ, एंड फिर मैंने थोड़ा सा, हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे बिकॉज शी वॉज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट। तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था, तो वो बोल रही अंदर ही है, आप चेक करो। तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आई वॉज सर्चिंग। तो जब मैंने उसको सर्च किया और मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे खिड़की थी। सो मैंने देखा ऐसे ही, एक को ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी। कई बार आपको ऐसे फीलिंग सी आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो। वो मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK। सो ही माइट बी, जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5 में। ही जस्ट ओपनड अप। मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ, तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था। मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता, तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया और इसने इधर से फायर किया। पता नहीं वो गोलियाँ कैसे बच गई। ही एम्प्टीड द होल मैगजीन, द 30 राउंड्स। सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती, तो मैंने यहाँ से जंप किया एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया। मैंने उससे जंप कर दिया, मेरे बडी को मैंने खींचा, वो सेकंड विंडो थी, वो उसने उससे जंप किया। वी वर बोथ इनसाइड, बाकी सब बाहर थे। जब हम नीचे गिरे देयर वाज 10 feet फॉल, आई फेल डाउन। तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था। इन द मीन टाइम आई कुड हेयर, उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स फेंक दिए। सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, इट हिट मी ओवर हेयर, देयर आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड। तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया, बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक। द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे, एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आके में, तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे। हमने एंगेज किया उसको, हमने उधर ही वो उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया। तो 1 died, बट द अदर गाय वॉज इनसाइड। माई बडी वॉज प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग, उसको बहुत खून निकला। हमने इतनी देर में री-इन्फोर्समेंट बना ली, हमने भागने, फिर मैंने उसको एंगेज करके रखा। ही थ्रू 1 more ग्रेनेड, पर मैं डिफाइल में आ गया तो ग्रेनेड मेरे को उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। सो आई वॉज सेफ, बट आई कंटिन्यू टू एंगेज हिम। मैंने एक सिंगल शॉट मारना शुरू किया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। दूसरा वाला तो ओवरहैंग पे ऐसे एक आधा खिड़की के अंदर और आधा वो तो उधर ही था। सो ही, आई न्यू कि ही वॉज गॉन। टू कन्फर्म वी ऑलवेज हिट अ हेड शॉट। आई शॉट हिम फ्रॉम द हेड। उसके हाथ सर पे 2-3 गोलियां मारी, उसका हेड ऐसे आगे था तो इधर। आई न्यू कि ही इज गॉन। द डिस्टेंस माइट बी अराउंड 15-20 meters। इतनी देर में री-इन्फोर्समेंट आ गई, मैंने उसको रोक के रखा एंड माई बडी वॉज इवैक्यूएटेड बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बैडली। आई कुंट, बिकॉज मेरे वो स्प्लिंटर्स रहे ग्रेनेड में। मैंने बोला मैं मैनेज करूँगा। तो पूरी रात, इट वॉज नवंबर और हायर रीचेस पे बर्फ़ पड़ गई थी। वी वर एट अराउंड 8-9,000 feet विलेज में। तो वो अंदर जलता रहा, वो स्प्लिंटर्स बर्न करते हैं। तो पूरी रात जैसे आप टैटू बनाओगे तो देयर इज लॉट ऑफ नीडल्स प्रिकिंग यू। सो वो ऐसे चुभती रही। मैं रहा फिर पूरी रात। मैंने मिट्टी लगाई उस पर थोड़ी, वहीं पे बैठे। हाँ, वो उसी पे रहा। उसने फिर उसको गाय को निकाला। ही ट्राई टू रन। गाय 3-4 गायें थी अंदर। आई शॉट देम ताकि वो निकले ना। सो गायें वाएँ निकल गई, एक कुछ शायद गोली लगी होगी, बाकी 3 भाग गई। बिकॉज ही ट्राई टू रन ऑन द कवर ऑफ द। इतनी देर में मैंने रोक के रखा। मैंने बोला किसी को मत भेजो, बिकॉज वी डिडंट नो कि फिर फायर फाइट चला। इन द मॉर्निंग वी टोल्ड हिम टू सरेंडर। हमने उसके भाई को पकड़ लिया था गांव से। हमने उसको बोला कि जा इसको बोल सरेंडर करे। ही डिडंट, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। कोई था तो घर में नहीं। वी गॉट अ RL एंड उसको रॉकेट लॉन्चर से वो घर उड़ा दिया एंड देन ही डाइड। ही वाज किल्ड। वो उसका भी इम्पैक्ट था, प्लस
जो बीच का गर्डर था ना, लकड़ी का इतना बड़ा लॉग था, उसके ऊपर he died in the morning. We killed him in the morning. So one guy died. That night was very, very bad for me. I still have shivers. Like it was really, really very, very इतनी पास से भी, और पेन भी बहुत हुआ था. So how long does it take to recover? I think so 2 odd weeks. The doctor told me the splinters are still inside. वो बोला कि इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे. ठीक है, that's okay. That's a souvenir for war. ये था एक बहादुरी का, इंडियन आर्मी के बहादुरी सोल्जर का एक करिश्मा जो कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि 30 गोलियां, वो भी AK-47 की, और जितने क्लोज ये राज बैठा था इतने क्लोज उन्होंने कहा कि वो मेरे था, और AK-47 हो और 30 गोलियां लगातार एक बंदा फायर करे, एक तरफ दहशतगर्द हो, दूसरी तरफ आर्मी पर्सनल हो, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. माना नहीं जा सकता, जहन नहीं काम करता कि इतने, लेकिन ऐसा होता है. वैसे इतने करीब से गोलियां लगी हो 30 बंदे का, तो उसको नहीं लगी नहीं ना. मैं समझ रहा था लगी और बच गया, और नहीं, वो ग्रेनेड का था, मतलब कोइंसिडेंटली बच गया ये. अच्छा तू समझ, गोलियां लगी, मैं सही गोलियां लगी हैं तो बच गया. 30 गोलियां यार, AK-47 की इतने करीब से, मैं कह रहा हूं बंदा छननी हो जाता, बुलेट प्रूफ बंदा होगा वो भी नहीं बचेगा. अच्छा, नहीं लगी ये कहा था वो, मतलब ऐसा खड़ा है, मैं ही समझ लिया. अच्छा, खड़ा है और मतलब ये मैं ना मेरे पीछे से, और ऐसे ये मतलब जो सिंह साहब है वो ऐसे खड़े थे, और पीछे से उसने गोलियां फायर की. अच्छा, तो ये यहाँ से मार भी नहीं सकते थे, जितनी देर में मारना था उतनी देर में उसने मैगजीन खाली कर दी. नहीं, उसका निशाना गलत हो गया. वो कह रहे हैं कोई 2 o'clock डिग्री का कोई इस तरह बता रहे थे, कोई इसका एंगल स्पेशल होता है, तो उससे नहीं हो पाया. पता नहीं अब रात का टाइम था, क्या टाइम था, लेकिन ज़ाहिर है बंदा उस टाइम पे पैनिक होता है. सामने पैराएसएफ का बंदा खड़ा है जिनसे आप बच रहे हैं, वही मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ा है, मुझे ही ढूंढ रहा है, 2 बंदे, तो बंदे की वहाँ पैनिक हो जाता है वहाँ पे. लेकिन मरे कि नहीं मरे? मर गए. फिर वो एक को तो टर्मिनेट कर दिया ना उन्होंने मौके पे, दूसरा उड़ा दिया, दूसरा फिर रॉकेट लॉन्चर से सुबह मार दिया उन्होंने. अच्छा, इनको सिर्फ वो रॉकेट लगा था, पैर नहीं, ग्रेनेड होते हैं ना वो लगे थे, क्योंकि ग्रेनेड जब मारते हैं फटता है, तो वो फिर ब्लेड की तरह. अच्छा, मैं समझ रहा था 30 गोलियों से बचे हैं 30 गोलियों से, मतलब कि लग के बचे हैं. नहीं, मैं ये समझ, वैसे बचे हैं, लग के नहीं बचे, 30 गोलियों से बचे, और उसके बदले में ग्रेनेड लगे. ग्रेनेड के जो अंदर के हिस्से होते हैं वो इनको लगे, और वो बता रहे थे आज भी उनके पाँव के अंदर है, जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. बहादुरी तो होती है जब किसी मुश्किल में या दहशतगर्दी का मुकाबला करता है, जो भी है, तो जाहिर सी बात है आगे दहशतगर्द हो तो आगे चाहे आर्मी हो, जो भी हो, कोई भी बंदा हो, तो वो तो एक दहशतगर्द आतंकवादी है. उसने तो जान का जज्बा दिखाना है कि मैं तो भाई जान गवा के जाऊंगा, इनको भी साथ लेके जाऊंगा, तो उससे बचना बड़ा हैवी होता है. लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल ट्रेनिंग की, कि जो इनकी ट्रेनिंग है और उनकी ट्रेनिंग है, अभी हम फिलहाल इससे कोइंसिडेंट से बाहर आके बात कर रहे हैं, हम 1-to-1 बात कर रहे हैं सामने, कि अगर आमने सामने हो तो मैच नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है. इनको शुरू से ही इन चीज़ों का शौक होता है, ये यहाँ आते हैं, अपने माइंड को बनाते हैं, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि वो आम दहशतगर्द उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर पाता. वैसे सर्वाइव नहीं कर पाता. एक बार बताऊं, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग बड़ी यार, उनको जितनी मर्जी हैवी दें, ये वाली ट्रेनिंग नहीं दे पाते. जो इनको ट्रेनिंग देनी है उसकी कॉस्ट भी बहुत आती है, नहीं आर्मी बर्दाश्त कर सकती. जो इनको ट्रेनिंग मिलती है, जो इनको टाइम, जो इनकी टीम बनाने में, जो इनको सब कुछ करने में, अब देखना यार, मतलब इंटेलिजेंस इधर उधर, मतलब सारा यार कोई दहशतगर्द को ऐसे करेगा. ये खुद अपनी स्टोरी बता रहे थे कि ये नहीं बता रहे दहशतगर्द को ऐसे नहीं करते, अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे इनकी जो प्रोबेशन वाला टाइम होता है, कैसे उसको इनको ट्रेन करते हैं. ट्रेनिंग तो हैवी होती है. भगाएंगे 40-50 किलोमीटर लगातार, 25-30 किलोमीटर के बैग के साथ, फिर बाद में सोने भी नहीं देंगे. ये सब किया, उसके बाद आएंगे बैठेंगे, ये मैं कट के बता रहा हूँ, आएंगे बैठेंगे, किताब दे देंगे, बोलेंगे किताब पढ़ो और किताब का रिव्यू लिखना है, फिर सोने भी नहीं देंगे. यार ये जो स्पेशल पूरा हफ्ता सोना नहीं है, सिर्फ 2-2 घंटे सोना है, और फिर अगले दिन फिर भागना 40 किलोमीटर बैग के साथ, और फिर दोबारा किताब सामने रख देंगे और बोलेंगे इसका रिव्यू करो. ये मैंने 2 बताए. इस तरह और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. बंदे मरने के करीब हो जाते हैं भाई, छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, भाग जाते हैं. कुछ मेरा ख्याल है इतना हैवी बीमार हो जाते हैं, तो इतनी कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा. ये नहीं कि ये तो मैंने सिर्फ 2 बताई, जब आप डिटेल पॉडकास्ट देखेंगे आपको पता चलेगा. बड़ी हैवी होती है. आम जितने दहशतगर्द ये सारे भेजते हैं, सारे आते हैं, तो उनको अगर ये कॉस्ट में लेके आएंगे तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे. वही ना, बहुत ही ज्यादा जो भी है. लेकिन ट्रेनिंग इनकी प्रोफेशनल तरीके से की जाती है. मतलब वही माहौल देते हैं ना कि आपको अगर जंगल में रात दिन जागना पड़े, खाना ना खाना पड़े, कैसे आप गुजारा करो, वो सारा ट्रेनिंग में इनको ये जितने भी कमांडर है किसी भी मतलब कंट्री के हों, अच्छी ट्रेनिंग है, किसी की बुरी है, जिस तरह के एक्सपीरियंस के साथ साथ हो जाती है जंगे कर करके या किसी और कंट्री के साथ करके कोलैबोरेट, या जो भी कहते हो,
तो वो सांप खाने और मुर्गियों बड़ा के कुछ होता खाना, ये करना वो करना, और ब्लड से अपना आपको दोबारा करना, मतलब ये सब कुछ हम तो सोच बड़ा नहीं मुश्किल सकते। होता है, बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। हमारे लिए तो बड़ा ये मतलब कहने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन जब बंदा करता है उसको बंदे को पता चलता है कि यार वो पत्ते भी तो खाना। फोर्स है ना जो ग्लेशियर पे रहती है और जहाँ सब कुछ ही जम जाता है, हाँ। मतलब कोई ये खाने भी की वहाँ चीजें पे रहेंगे। तो वो भी तो समझ उसकी ट्रेनिंग कितनी जहन की उनकी। ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग यही है कि माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं यहाँ पे रहना है। लेकिन कंपैरिजन दहशतगर्द के साथ तो नहीं किया जा सकता ना, 1-to-1 हाँ, वो कंपैरिजन तो- कि कौन कितना एफिशिएंट है, कौन कितना परफॉर्मिंग है, उस अब हिसाब यार से देखें ना, करो। दहशतगर्द के साथ को कर ही नहीं सकते। एक तरफ प्रोफेशनल आर्मी हो, हाँ। मतलब आर्मी और दहशतगर्द हो जाएं तो फिर तो काम ही खराब, बेड़े गर्क हो गया ना। फिर समझ लो कि वो भी आर्मी मतलब कि दोनों एक जैसे हो जाए। तो आर्मी हर बार रोल ही करती है ना दहशतगर्दों के खिलाफ। हाँ, और वैली में तो इनका बड़ा ऊपर ही एक्सपीरियंस आती है, है। आरआर का, पैरा एसएफ का, बहुत सारी ऐसी जो स्पेशल फोर्सेज हैं इंडियन आर्मी की। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना, अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।